ये कोई सातवां नाला है जिसमें से अब मैं गुज़र रहा हूँ। लेकिन अजीब बात है, पहले ये सारे नाले कुदरती पानी से बहा करते थे और बारिश का पानी भी यहाँ बहता था। अब पता नहीं मार्गला हिल्स में जो बहने वाले कुदरती चश्मे थे वो खुश्क क्यों हो गए हैं। ज़ाहिर है कि अगर हम मार्गला हिल्स में अगर ऊपर जाएं और दूसरी तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी हाउसिंग हो गई है, लोगों ने मकानात बनाए हैं और चीज़ें और जो कुछ भी वहाँ पे रिसोर्सेज से उनको ख़त्म कर दिया है। और वैसे भी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कहत साली हमारे सर पे मुंडला रही है, ये भी उसका भी एक इंदिया है। ये बुनियादी तौर पर इशारा है कि इंसानों, पाकिस्तानियों, इंसान बन जाओ और अपने मुस्तकबिल के लिए पानी महफूज करके रख छोड़ो। अब पानी महफूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन हम उनका पानी फिर भी महफूज नहीं कर पाते। बहुत सारे तरीके मौजूद हैं पानी को महफूज करने के, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि हम किसी भी तरीके को, जो कुदरती वसाइल हैं, उनकी हिफाजत करने को बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आते। ये सामने इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के एक मुहाफ़िज़ हैं जो यहाँ पर चलते फिरते रहते हैं, देखते हैं कि कोई सूरत हाल नहीं। और ये हमारे साथ बैठी हुई हैं रायना सईद ख़ान, जो हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन हैं और एक बहुत अच्छी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। बरसों से हमारी दोस्त हैं और ये इन्होंने भी पिछले कोई 30 वर्षों में बहुत ज़्यादा माहौलियाती आगाही का काम किया है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, पॉलिसी में तब्दीली के हवाले से बहुत बात की है। अब चलते चलते हम इन तक पहुंच गए तो अब हम बैठ भी जाते हैं। लेकिन अच्छा, रायना साहिबा, इतनी बेहतरीन जो है ये ट्रेल है, ये तो आपने लोगों के लिए बंद कर रखी है और लोग अब बेचारे क्या करें, मुझे ये बताएं। क्योंकि ज़ाहिर है कि जब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक तो बंदा वैसे फावे हो जाता है, लेकिन ये आपका क्या ख्याल है कि क्यों आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं खोला है? जी, इसके लिए बहुत एक अच्छा रीज़न है, हम्म, जो अभी आपको नज़र नहीं आएंगे मगर वो इधर रह रहे हैं, उनकी मार्किंग्स नज़र आती है और उनके स्कैट्स होते हैं, उनकी जो तिनवे लेपर्ड्स जो हम कहते हैं, कॉमन लेपर्ड, जो यहाँ के मकामी इधर रेजिडेंट हैं। और ये जब कोविड शुरू हुआ था तो उस वक्त हमें ख़्याल है कि ये इस ट्रेल में कम लोग, बल्कि पूरे इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे मुल्क में लोग ज़्यादा घरों से निकल नहीं रहे थे। और शायद ये ट्रेल्स भी, उस वक्त मैं चेयरपर्सन नहीं थी, मगर मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट ने भी इन ट्रेल्स को थोड़ी देर के लिए बंद किया था। तो जब लोग यहाँ से हट गए तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ यहाँ वापस आने लगी। ये बहुत एक ज़माने में पॉपुलर ट्रेल था और इसमें काफ़ी इकोसिस्टम को डैमेज भी हुआ था, बिकॉज़ इतने लोग आते थे। बल्कि ये मुझे बता रहे थे कि एक टाइम था कि मोटरसाइकिल्स भी आती थी यहाँ, जब पानी, ये जो जगह है चश्मा, यहाँ पानी भर जाता था। और लोग इमेजिन करें, जो अभी आप पैदल चल के आए हैं, उस रास्ते में लोग बाइक्स लाते थे, यहाँ पानी में नहाते थे और काफ़ी डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ वाइल्ड लाइफ तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ से भाग चुकी थी। दे वेंट फर्दर उस तरफ, बिकॉज वहाँ वो नेवल एरिया है, वो प्रोटेक्टेड एरिया है ज़्यादा, इन द सेंस कि वहाँ पर इंट्रूडर्स को नहीं इजाज़त। तो इस वैली में ये जो ट्रेल 6 का देखें, ये पूरा एक वैली है, ये इस वैली से वाइल्ड लाइफ बिल्कुल तकरीबन भाग चुकी थी। और लोग भी, आई मीन डिस्टर्बेंस भी थी, लोगों का भी बिहेवियर कोई इतना अच्छा नहीं था। वाइल्ड लाइफ नज़र आती थी तो वो पत्थर मारते थे वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड लाइफ जो थोड़ी रह भी गई थी वो भी भाग गई। तो इसलिए जब हम लोग 2020 में जब कोविड शुरू हुआ और फिर मैं चेयरपर्सन बनी नवंबर में, तो उस वक्त ट्रेल में ये बिल्कुल क्वाइट ट्रेल थी, बहुत कम, बिल्कुल कोई आ भी नहीं रहा था। तो जब मैंने कोई, मेरे ख्याल में नवंबर में मैंने ज्वाइन किया, तो फरवरी में मैं यहाँ वॉक कर रही थी बिल्कुल शुरू में। ये तो हम अंदर आ गए हैं, वो कनेक्टर है बिटवीन
ट्रेल 4 और 6, 4 को हमने सोचा था पब्लिक के लिए खोलना है, और वो हमने सक्सेसफुली ट्रेल 4 को सारा प्रिपेयर करके उसके काफ़ी वहाँ पर हमने, जैसे ये थोड़े से आप आते हैं तो आपने देखा है कि स्टेप्स बने हुए पत्थरों को हमने जैसे अच्छी तरह लेआउट भी किया। हर चीज़ नेचुरल भी नहीं है, काफ़ी नेचुरल है, बट कोई कोई हमने हाइकर्स की आसानी के लिए भी हमने, और यहाँ पर मार्कर्स हैं वो तो पुराने थे। तो ट्रेल 4 को भी हमने इसी तरह प्रिपेयर किया। अब शायद ट्रेल 4 पर नहीं गए, वो साथ वाली वैली पर है। तो ट्रेल 4 जब हमने खोला उस वक्त इनाग्रेट किया और लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो खैर इसकी एक कनेक्टर पे मैं जा रही थी, तो मुझे शाम का वक्त था, सर्दियाँ थी, तो मुझे अजीब सी जैसे साउंड आया, जो मैंने मुड़कर पूछे गार्ड से कि क्या साउंड है। तो उन्होंने, शायद वो मेरे थोड़े दूर थे, उनको आवाज़ नहीं आई कि अम, यहाँ पर करीब वो कुवैत हॉस्टल है, शायद उधर कोई लड़के हों या कुछ, मगर वो कोई इंसानों का आवाज़ नहीं थी, जैसे कोई जानवर की आवाज़ थी, मगर नॉट मंकीज़ एंड नॉट जो अभी बर्ड्स के हैं, कुछ और जानवर था। एनीवे रात को फिर उन्होंने कैप्चर की कोई इमेजेस। सुबह उन्होंने मुझे बताई कि जहाँ से आप गुजरी थी वहाँ रात को तनवा की हमने इमेजेस कैप्चर की, हमारे कैमराज उन्होंने लगाए हुए थे। उनको शक था वहाँ पर, मगर उस वक्त मुझे उन्होंने बताया नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा उधर हमने कैमरा जंगल में लगाया हुआ था, तो वहाँ पर फिर तनवा की तस्वीरें आईं, और फिर हमने और कैमराज लगाए, और फिर हमें ये हुआ, एहसास हुआ, पता चला कि यहाँ पर फ़ीमेल भी है शायद। और उस वक्त आपको पता है मार्च इज़ द मेटिंग सीज़न, फरवरी मार्च। तो फिर हमने कहा कि ये तो मेटिंग सीज़न है, तो फिर और ख़तरनाक होगा, बिकॉज सम फीमेल लेपर्ड हैज़ मूव्ड इनटू दिस एरिया। तो जिसकी हमारे पास प्रूफ थी, उसके लिए कैमरा में आ गई थी। तो उसका नाम हमने शहज़ादी रखा था, और हमने रिलीज़ भी किए थे, पब्लिक को भी हमने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर रिलीज़ किए हैं तस्वीरें, उसके ऊपर आर्टिकल्स भी लोगों ने लिखे। और फिर हमने WWF पाकिस्तान की हैं जो लेपर्ड एक्सपर्ट डॉक्टर उज़मा, उनसे भी हमने कंसल्ट किया। उन्होंने कहा वाकई अगर ये मीटिंग सीज़न है तो यकीनन फिर बच्चों का भी होगा आगे, और वो उनका 90 डेज़ जेस्टेशन पीरियड होता है, मीनिंग के 30-60 3 महीने के अंदर अंदर कब्ज़ भी पैदा हो जाते हैं। जब कब्ज़ होते हैं तो फिर वो फ़ीमेल और बहुत अग्रेसिव हो जाती है। वो अपने कब्ज़ को तो वो डेन में रखते हैं, मगर फिर जब उनकी टेरिटरी उनको सिखाते हैं हंटिंग के लिए, और बाहर लाते हैं, उनको फीड करते हैं, तो ये पूरा एक सिलसिला चलेगा। तो अब तो फिर हमने फ़ैसला किया हमारे बोर्ड ने कि ये ट्रेल अब थोड़ी सी, बिकॉज़ आप किसी लेपर्ड को कह तो नहीं सकते ना कि अब सॉरी बस अब आप शिफ्ट हो जाए यहाँ से, बिकॉज़ अब लोग आने, अब कोविड ख़त्म हो रहा है और लोग फिर से आने के लिए तैयार हैं, तो आप काइंडली शिफ्ट हो जाएं। तो हमने कहा ये कहीं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कुछ हो ना जाए, बिकॉज़ ज़ाहिर है वो आई है लेपर्ड, उसको ये जगह खाली मिली है, उसने अपनी टेरिटरी बनाई है, अब वो मीटिंग सीज़न हो रहा है, और अब आगे फिर प्रॉब्लम्स ना होए, बिकॉज़ पॉपुलर ट्रेल है। और हमने देखा कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता कोविड का जब ख़त्म हो रहा तो लोग आने लगे, तो उसकी बहुत ज़्यादा मार्किंग्स नज़र आने लगी, जैसे वो गुस्से में ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली मार्किंग्स करी है, थोड़ा सा स्ट्रेस में जैसे जानवर जा रहा है। तो फिर हमने फ़ैसला किया कि उसका फ़ैसला करने से पहले हमने कहा कि पूरे पार्क में भी पता करें कि कितने तिनवे हैं। ये तो ट्रेल में तो 6 में तो ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि इधर कोई किसी ने अपना घर बनाया हुआ है। तो हमने फिर बोरो करके कैमरा ट्रैप्स, हमारे पास इतने नहीं थे, हमने यूनिवर्सिटी से बोरो करके, रिसर्चर्स के पास थे, 20 कैमरा ट्रैप साइमल्टेनियसली हमने पूरे पार्क को जो 17,000 हेक्टेयर्स का है उसके हमने 20 कंपार्टमेंट्स मैप में बना के साइंटिफिक तरीके से कोलैबोरेशन करके यूनिवर्सिटी के साथ, और जो स्नो लेपर्ड फाउंडेशन वाले हैं उनके साथ भी हमने कोलैबोरेट करके, तो हमने ये स्टडी की 2-3 महीने लगा के, फुटेज ली, फिर हमने अपने डेटाबेस में, पुराने डेटाबेस में भी, बिकॉज जहाँ जहाँ पहले भी जब मेरे प्रेडिसेसर थे चेयरपर्सन डॉक्टर नीस, उनको भी जहाँ नज़र आते थे कि स्कैट्स हैं, या ट्रेल 5 पर भी बाय द वे लेपर्ड रहता है, सो उधर भी कैमरा ट्रैप्स लगाए, और उधर से हमने, बट ये जो ट्रेल में हमें पता चला कि 6 पर 3 डिफरेंट लेपर्ड्स कैप्चर हुए। ये अभी तो हम काफ़ी अंदर करके, एक शुरू में एक छांटा द गली है दूसरी साइड पर थोड़ा जो 6 से एक्सेस है, और ये एक ये, तो 3 जब तब हमें पता चले कि इतनी डेंसिटी है, तो फिर हमने कहा नहीं, दिस इज़, इसको बंद करना का ज़रूरत है। तो फिर हमने ट्रेल को फ़ैसला करके बोर्ड से डिसीजन लेकर
और फिर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर तक हमने ये सारी समरी भेजी कि इस जगह को एक लेपर्ड प्रिजर्व डिक्लेयर करना चाहिए और ये प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए। और इसके हमने फिर इसको थोड़ा इकोसिस्टम रेस्टोरेशन भी, काफ़ी इकोसिस्टम डिग्रेडेड थी। अब ये आप 3 साल बाद देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत है यहाँ पर, कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई वेस्ट नहीं है, कोई, और इट्स नॉट टोटली क्लोज फॉर द पब्लिक। हमें अभी परसों गवर्नमेंट के स्कूल्स आए हैं, जूलॉजी डिपार्टमेंट के आए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जमशेदपुर के, जंग के, यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के आते रहते हैं। आई मीन अब तो ये ऑटो पायलट पर है, बिकॉज वो खुद ऑफिस को कांटेक्ट करते हैं और ग्रुप्स आते हैं, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ये गवर्नमेंट का जूलॉजी डिपार्टमेंट, उनके लिए फ्री है। उनके लिए फिर बाकायदा हम गाइडेड टूर, जैसे आज आपको गाइडेड टूर अजमल करके लेकर आया है। सो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फ़ी है, जो हमारे डिफरेंट पेशावर से भी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, उनके लिए फ़ी है। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो शौकीन बहुत है, शौकीन है हाइकिंग के लिए और वो आना चाहते हैं, उनके लिए फिर हमने चार्जेस रखे हुए हैं। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके बच्चे अगर आना चाहते हैं, फिर उनके लिए डिस्काउंटेड बच्चों के लिए। तो हमने इसको इसलिए बंद किया हुआ है कि ये अब आएंगे तो साइंटिफिक तरीके से, इट्स नॉट जस्ट हाइकिंग का ट्रेल, इट्स मोर कि आप लर्न करें इकोसिस्टम के बारे में। फिर हम इनको मार्किंग्स दिखाते हैं लेपर्ड्स के, उनके ट्रेल्स के जो पर निशान है बाकायदा। मेन ट्रेल, अब तो वो मेन ट्रेल पर आ गए हैं, उनके ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, उधर आपको निशान नज़र आ जाते हैं। तो शायद आज बारिश हुई है तो इतने निशान नहीं है, और मगर पग मार्क्स और उनके बाकायदा। और फिर हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स भी हैं जो हमने अपने कैमरा ट्रैप से लिए हैं, तो वो जब हम गाइडेड टूर करते हैं फिर हम फ़ोटोग्राफ्स भी लगा लेते हैं दरख्तों पर टेम्परेरी के लिए, कि ताकि लोग देखें कि यहाँ पर ये लेपर्ड नज़र आया था यहाँ पर। तो अब हम हमारे थोड़ा सा कैमरा ट्रैप्स का इशू है, बट अब हमने और कैमरा ट्रैप्स मंगवा रहे हैं, और बल्कि WWF इज़ हेल्पिंग अस। हमने अप्लाई किया था उनकी साइंटिफिक कमेटी के लिए, और इंशाल्लाह हम एक और स्टडी करेंगे इस साल, बिकॉज अब लेट हो गया इस साल, बहुत ज़रूरी है स्टडी करना। तो जैसे हमारे कैमरा ट्रैप्स फिर आ जाएंगे हमारे पास, हमारे काफ़ी अनफॉर्चुनेटली लोगों ने पीपल स्टोल आर ट्रैप्स, तो वी डोंट नो कौन विलेजर्स थे या कौन था, बट दरख्तों पे लगे होते हैं, पीपल थिंक इट्स वैल्यूबल, तो वो उतार के ले जाते हैं। तो ये है। बहुत शुक्रिया, विश यू ऑल द बेस्ट राना जी सईद खान साहबा के इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो काम कर रहा है सर्टनली, और हमें अपने मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ज़रूर कंजर्व करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। काफ़ी। अच्छा, ये तो खैर मैंने अपने लिया, तो अब एक हम करेंगे इसका इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए भी। अच्छा। मैंने कहा फिर जब आप आई हैं तो फिर हम हाँ जी। एक वीडियो भी कर लेते हैं। ये मैं रिलीज़ करूँगा 5 जून को। अपना करेंगे या हाँ, ये अपने उसके ऊपर। वो जो दूसरा है वो तो मेरा ख्याल अभी आजकल में वो कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे। हाय हाय, ये कैसे फंस जाता है यार, ये तो मच्छर ही बहुत अजीबोगरीब किस्म के हैं। अभी मच्छर अभी शुरू हुए हैं, पहले नहीं थे मेरे ख्याल में, जैसे बारिश खत्म होती है। नहीं, निकल आएगा निकल आएगा निकल आएगा। चलें, ये तो मैं ऐसे ही आप मुझे सामने नज़र आ गई तो मैंने कहा चलो ये भी एक अच्छा होता है कि चलते चलते। हाँ नहीं, अच्छा आप कर लें। आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है, हाँ, पानी का अंदर आ जाता नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया है आपने। आपको फिर फील नहीं, इस जगह की फील पता नहीं। पहले तो एक दफ़ा आए थे ना, काफ़ी आगे तक आए थे, जब वो मलिक अमीन असलम साहब नहीं आए थे, उनके साथ